हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज जो हमारी वीडियो बनाने का जो मेन रीजन है वो है एक मतलब समाज की सेवा के लिए बनाया है कि आजकल जो गवर्नमेंट ने अपना जो आयुष्मान कार्ड है मतलब उसकी जो लिमिट है 1,80,000 रुपये है और उसमें वही मतलब लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब हरियाणा के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी चिरायु योजना का मतलब उद्घाटन किया था, मतलब स्टार्ट किया था कि उसमें मतलब वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो आयुष्मान कार्ड जिनका मतलब नहीं बन रहा है, जिनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर है। तो आज हमारा टॉपिक वही है और हम उसी पे आज वीडियो बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें सहायता मिल सके। तो अभी मैं उसके साथ एक स्टार्ट भी कर लेते हैं। हाँ जी। जो ये है हम अभी जो बात कर रहे थे चिरायु हरियाणा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नाम मात्र योगदान संग्रह। नाम मात्र इसका क्यों रखा गया है ये भी हम बाद में आपसे डिटेल में बात करेंगे कि ये नाम मात्र क्या है, कैसे किया गया। पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारा जो हम्म, ये इसमें मतलब सरकार ने बोला है कि हमारे लिए थोड़े ही आयुष्मान योजना 5 लाख का मुफ्त इलाज तो सिर्फ बीपीएल कैटेगरी वालों को ही मिलेगा। हमें तो अस्पताल के महंगे बिल ही भरने होंगे। ये जो है प्रमोद अक्सर इस तरह की बातें अपने दोस्तों से करते हुए आयुष्मान प्रधान जन आयोग योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर निराशा जता देता है। देश भर में 35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, मगर यह कारण सिर्फ वही बनवा सकते हैं जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे की तय कैटेगरी में से कम है। हरियाणा की बात करें तो अगर हरियाणा की सालाना आय 1,80,000 रुपये या उससे कम है तभी आप आयुष्मान कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी आय इससे ज्यादा है तो आप आयुष्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते। मगर राज्य सरकार की एक योजना है चिरायु आयुष्मान हरियाणा। इस योजना के तहत बहुत ही कम प्रीमियम देकर आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं मिल सकती हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये चीर आयुष्मान हरियाणा योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा और पूछ लेते हैं। हरियाणा के वो नागरिक जो आयुष्मान भारत योजना की सालाना आय की पात्रता को पूरा नहीं कर पा सकते, यानी कि पूरा जो साल पात्रता है वो 1,80,000 रुपये है, और जो 1,80,000 से ऊपर ऊपर में जो आ रहे हैं मतलब जिनकी आय 1,80,000 से ज्यादा है, तो ये उसके बारे में उन्हें मतलब यहाँ पे बुलाया गया है। तो उनके लिए राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में एक नई हेल्थ स्कीम की घोषणा की, चिरायु हरियाणा। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का ही एक तरह से विस्तार है। इस योजना को चिरायु आयुष्मान हरियाणा और चिरायु हरियाणा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से ज्यादा वार्षिक आय वाले परिवार बहुत ही मामूली प्रीमियम देकर 5 लाख 5 लाख का मुफ्त में इलाज पा सकते हैं। हरियाणा के मानेसर में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बना बांटकर इस योजना की शुरुआत की थी। तो ये योजना क्या है एक बार अब उस पर भी थोड़ा हाँ डिटेल में देखते हैं। देखो चिरायु आयुष्मान योजना की विशेषता ही क्या है कि 1,500 से 5,000 रुपए देकर 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा, 1,80,000 रुपए की इनकम लिमिट वाली शर्त लागू नहीं होंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि जो 1,80,000 रुपए की जो इनकम लिमिट है, अब सरकार ने उसको भी मतलब तोड़ दिया है या उसको थोड़ा उसमें चेंजेस किया है। तो अब वो थोड़ा उसमें चेंज क्या हुआ है
थोड़ा अब उसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि भैया चिरायु आयुष्मान हरियाणा में कितना पैसा देना होगा। जो भी लाभार्थी मतलब इस चिरायु आयुष्मान योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा नामात्र प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगा वो। तो 1 साल बाद फिर आप 1 साल में आप वो 5 लाख कैशलेस का इलाज करवा सकते हैं, जो आयुष्मान नॉर्मल जो 1,25,000 1,80,000 से इनकम वाले ले रहे हैं, कम वाले, वो सेम लाभ आपको भी मिलेगा। अब उसमें क्या है, जो वार्षिक प्रीमियम रखा हुआ उन्होंने 1,80,000 से ऊपर से लेके यानी कि 3 लाख रुपए तक आपको 1,500 रुपए पे करने होंगे। और इसमें मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ये जो 1,500 रुपए आपको पे करने हैं वो आपकी जो फैमिली आईडी है, उस फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर ऐड हैं, 2, 4, 5, ठीक है, तो आप वो मतलब ये नहीं है कि पर मेंबर ये 1,500 रुपए की अमाउंट है, ये टोटल आपके जितने भी आपके फैमिली में आईडी के अंदर मेंबर है उन सब के लिए 1,500 रुपए ही है। यानी कि ये है कि आपको अगर 5 मेंबर हैं तो ये ना मान के चले कि 7,500 रुपये लगेंगे, नहीं, आपके 1,500 रुपये ही लगेंगे 5 मेंबर। और अगर आपकी इनकम जो 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक है तो आपको 4,000 रुपये पे करने हैं और सेम सुविधा रहेगी। और 6 लाख रुपए से भी अगर आपकी इनकम ऊपर है तो आपको 5,000 रुपये पे करके 5 लाख वाली सुविधा मिल जाएगी। ये योजना देखो, इसका मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा आपको कि भाई मेरे को तो इसका काफी फायदा हुआ है। और मैंने इसको मतलब अभी ही कुछ ही दिन पहले इसको मतलब लिया है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा अब इसकी वेबसाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है वेबसाइट में। देखो ये है हमारी जो हरियाणा की ये मतलब ये योजना है, उसमें क्या है उसका नाम, आप इसके पोर्टल में भी जा सकते हैं। उसके पोर्टल का जो लिंक है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो स्टार्ट कर लेते हैं उसको कि क्या लिंक है हमारा पोर्टल का। देखो लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसके अंदर आप उसमें जा सकते हैं। लिंक के लिए मैं एक बार वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे को उसको ज़्यादा नहीं करना है, इसके अंदर गूगल में आप लिख सकते हो चिरायु योजना हरियाणा, चिरंजीवी लगा लो चिरायु। तो ये वाला उसका पोर्टल है आपका, आप यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा आवेदन के लिए क्लिक करें, भाई आपको आवेदन करना है तो आप यहाँ पे अपना क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ये एक नोटिफिकेशन आएगा और आपसे ये प्रतिज्ञान मतलब उसमें डिटेल दी गई है। तो इसको आपको प्रस्तावित जो इसके नियम है उसके बारे में मतलब इसमें बताया गया है। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो आप इस पे अपना क्लिक करके सहमति दे सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो पीपीआईडी है वो पीपीआईडी आप यहाँ पे अपनी अपडेट कर सकते हैं। तो पीपीआईडी जैसे डालोगे तो यहाँ पे आपकी जो पीपीआईडी है तो वो यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि आप इसके एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो इस चीज के लिए तो यहाँ पे पीपीआईडी डाल के स्थापित कर देना है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको आज मैं थोड़ी डिटेल इसकी आपको दिखा देता हूँ। इस योजना के लिए पात्र क्या है, पात्रता हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए। आवेदन सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए आवेदक जो भी है। और उसकी जो सालाना आय है वो 1,80,000 रुपये से ज्यादा होनी चाहिए। और इसमें जो स्टेप वाइज हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया था कि भैया आप यहाँ पे अपनी पीपीआईडी डाल दोगे। जैसे पीपीआईडी डाल देते हो देन उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आप इस पे लॉगिन करोगे, उसकी जो डिटेल है वो फिलअप करोगे। देन उसके बाद आप इसमें
क्या करना है उसके बाद आपको स्टेप टू की जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया ये तो मैंने आपको बता भी दिया है भाई, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप अपना वेरीफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर ये क्या है कि भाई जब वो आपकी फैमिली डालोगे, ओटीपी आएगा, अगर आप पात्र हो उसके लिए तो ये फॉर्म खुल जाएगा। और फिर मांग सरकार द्वारा जो डिटेल उसमें मांगी गई है, तो वो आप उसके अंदर वो डिटेल या डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करना है वो कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आप पीपीआईडी डालते हो अपनी, तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वहीं से ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है। ठीक है जी। और सब अगर ठीक रहता है तो फिर देन उसके बाद आप जैसे ही उसकी जो प्रीमियम दिखाएगा, आपका जो भी आपका मतलब कैटेगरी है आपकी, एक 1,80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में है तो 1,500 रुपये, और 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए है तो 4,500 रुपये, और उससे ऊपर है तो 5,000 रुपये, जो भी आपकी कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग ये। ठीक है, थोड़ा पानी पी लिया, खांसी उठने लगी थी, तो ये मेरी फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो आएगी जो मैं मतलब फेस टू फेस, मतलब फेस के सामने बना रहा हूँ, फेस टू फेस कर रहा हूँ। ठीक है जी। देन उसके बाद जैसे ही आपको इसको प्रीमियम का फार्म भर देना है, प्रीमियम का जैसे फार्म भरते हो, देन उसके बाद आपकी जो ये पेमेंट है वो आप अपने पेटीएम से, फोन पे से, नेट बैंकिंग यूज करके आप वहां से पेमेंट भी अपलोड, मतलब पेमेंट अपनी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप लोग ट्रांसफर करते हो, देन उसके बाद आपकी डिटेल, मतलब आपको जो एक क्या वो अपना जो ये रहता है डॉक्यूमेंटेशन नंबर रहता है, वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप उससे भी ट्रैक कर सकते हो आपकी फैमिली आईडी, और अगर उससे ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने, सॉरी, ये आपका आयुष्मान कार्ड, और उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपनी फैमिली आईडी उसमें डाल के ट्रैक कर सकते हो। और जैसे ही आप वो ट्रैक करोगे और आप अपनी फैमिली आईडी पे, तो वो ऑलरेडी दिखा देगा आपको कि भाई ये आपका ऑलरेडी मतलब इसके अंदर ऐड हो रखा है या रिक्वेस्ट जा चुकी है, तो आप कंफर्म हो जाएगा कि हो गया है। फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप इसको देखो, इसमें क्या है कि भाई उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका, जो आपने मतलब ये बनवाया है, तो हम उसको डाउनलोड कैसे करें। तो ये होने के बाद उसमें थोड़ा प्रोसेस रहता है, अब वो भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि भैया उसमें डाउनलोडिंग कहाँ से होगी, ताकि आप बार बार परेशान ना हो उस चीज को लेके। तो उसके अंदर फिर आपको जाना है, प्रधानमंत्री की जो ये आपकी योजना है, आयुष्मान कार्ड की जो योजना है, उसकी जो मेन वेबसाइट है बेनिफिशियरी NHA.gov.in पे आपको जाना है। देन उसके बाद आपको जो एक कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा इसके अंदर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपका आधार कार्ड से या फिर आपकी जो फैमिली आईडी से लिंक है, वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये मोड आएगा इसके अंदर, भाई आधार कार्ड का ओटीपी आएगा और आपका मोबाइल का ओटीपी आएगा, वो इसके अंदर फिलअप करके लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपकी आईडी खुल जाएगी। तो वहां पे जाके आपको थोड़ा सा काम करना है कि जो जो आपकी फैमिली आईडी के अंदर मेंबर हैं, वो आपको वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई कैसे करने हैं, जो आपका आधार नंबर है, वो आधार नंबर उनका सेलेक्ट कीजिएगा। आधार नंबर में ओटीपी आएगा, जिस भी मोबाइल नंबर आपने आधार से लिंक है, वो ओटीपी नंबर उसके अंदर डाल दीजिएगा, और सेम आयुष्मान का ही आपके पास ओटीपी आएगा। जैसे दोनों ओटीपी करोगे तो वो उसके ऊपर फिर जो जो भी मतलब पर्सन है, वे फैमिली आईडी का बंदा है, तो उसका फोटो, लाइव फोटो वहां पे अपलोड करना होगा आपको खींच के, वहां पे उसमें कैप्चर करना है, या कोई पुराना फोटो भी अपलोड कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। और जैसे आप उसको प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद आपको अगले 5 से 10 मिनट में आपका आयुष्मान कार्ड बन के आपके हाथ में होगा। तो आप उसको यहीं से दोबारा जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो वहीं पे जाके आप रहते हुए डाउनलोड भी कर सकते हो। भाई ये प्रोसेस है। और मैं इसके लिए हरियाणा सरकार को तहे दिल से मतलब आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी मतलब थोड़ा सा भाई फैमिली में मतलब इस योजना का लाभ लेने का फायदा हुआ है फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि मैं भी मतलब 1,80,000 से
की से ऊपर की लिमिट को क्रॉस करता था। तो लेकिन बाद में मेरे को मतलब ये इस योजना का ध्यान आया, तो फिर मैंने ये अपना कार्ड बनवाया और उसका ट्रीटमेंट अब मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे जो हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी का और नायब सिंह सैनी जी का, और जो हमारे अभी ये है अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।